उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और भारी संख्या में इस देश के भविष्य कर्णधार मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि करतल ध्वनि से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ एक कार्यक्रम के तहत आप छत्तीसगढ़ को 34,427 करोड़ रुपए का 10 विकास परियोजनाओं को हम लोगों को सौगात दे रहे हैं। इसलिए मैं पुनः पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हम छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर आपका हमेशा स्नेह रहता है, आपका हमेशा अनुग्रह हम छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर में रहता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी गारंटी पर विश्वास किया और पिछले विधानसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके गारंटी के कामों को हम सब लोग पूरा करने के लिए अग्रसर हुए हैं। सरकार बनते ही आपके मार्गदर्शन में 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का निर्णय ले लिए हैं। 2 साल का जो धान का बकाया बोनस था, 12 लाख से ज्यादा किसानों का ऐसे 3716 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं और इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई है। 1,57,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी किए हैं। 3100 रुपये धान का कीमत देने का वादा, उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 रुपया देने का, इसको भी आपके आशीर्वाद से हम लोग निर्णय लिए हैं। आपने विकसित भारत की कल्पना की है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ की भागीदारी निभाने के लिए आपके आशीर्वाद से हम लोग भी तत्पर हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 16 दिसंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई। इसमें पूरे प्रदेश के 125 करोड़ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इस संकल्प यात्रा में स्वास्थ्य शिविरों में 66 लाख से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। 55 लाख लोगों ने टीबी की जांच कराई। 35 लाख लोगों ने सिकल सेल की जांच कराई। 4,35,000 आयुष्मान भारत कार्ड बनाए। 47,000 क्रेडिट कार्ड बनाए। 10,000 सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए। 45,000 माई भारत वॉलंटियर का पंजीयन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे छत्तीसगढ़ में जो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जिनके लिए आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू किया है, इनके लिए 847 करोड़ रुपए लागत से इनके बसाहट तक आवागमन की सुविधा हो। इसके लिए 1180 किलोमीटर रोड की स्वीकृति हुई है, जिसमें 333 सड़कों का निर्माण होगा। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में ऐसे बीपीटी लोगों के 366 बसाहटों तक रोड पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोगों को संबल प्रदान किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 29,439 परिवारों को चिन्हित कर
15,000 से अधिक लोगों को आवास स्वीकृत कर चुके हैं। आपकी महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश की 7,42,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी हम लोगों का है। आज आपके द्वारा छत्तीसगढ़ को दिया गया यह उपहार राज्य की अधोसंरचना को मजबूत करेगा, विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ को भागीदारी के लिए और अधिक सक्षम बनाएगा, राज्य में विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। मैं आपकी उदारता और स्नेह के लिए पुनः छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 90 विधानसभा में आपको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग हैं। मैं फिर से छत्तीसगढ़ के प्रति आपका स्नेह के कारण आपका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जन कल्याणकारी योजनाओं का बटन दबाकर शुभारंभ व लोकार्पण करने की कृपा करें। अब योजनाओं से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा। हर देशवासी को मूलभूत सुविधाएं मिले और हर शहर और गांव आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़े, ये हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी, क्योंकि बीते 10 वर्षों में देश भर में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिला है। भारत में जो ये बदलाव आ रहा है वो भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ा रहा है, उन्हें एम्पावर कर रहा है। प्राकृतिक सुंदरता, आदिवासी शिल्पकला और वैभवपूर्ण संस्कृति का प्रतीक छत्तीसगढ़। यहाँ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बेहतर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन एवं शिलान्यास आज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 1600 मेगावाट का NTPC लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन चरण 1 का लोकार्पण एवं 1600 मेगावाट चरण 2 का शिलान्यास आज किया जा रहा है। लगभग 31,300 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से कम लागत की 24/7 बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित इन परियोजनाओं से कोयले की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दोनों में कमी आएगी। इन परियोजनाओं की कुल बिजली का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। आज उद्घाटन एवं लोकार्पण होने वाली अन्य परियोजनाएं हैं कोरबा कोल फील्ड्स में स्थापित दीप का ओपन कास्ट कोल हैंडलिंग प्लांट एवं मांड रायगढ़ कोल फील्ड्स अंतर्गत छाल तथा बरौद कोल हैंडलिंग प्लांट। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की ये परियोजनाएं इको फ्रेंडली तथा त्वरित रूप से कोयले के परिवहन को सुगम करेंगी। साथ ही कोयले की गुणवत्ता तथा सुरक्षित खनन के लिए भी ये प्रोजेक्ट्स बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे। भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा के संचार एवं विस्तार के लिए 451
51 एकड़ क्षेत्रफल में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ 40 मेगावाट बटा 120 मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना की गई है। इससे सालाना करीब 25 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही बड़े स्तर पर स्थानीय रोजगार का अवसर बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के बनारी से मसनिया कला खंड के निर्माण से बिलासपुर से रायगढ़ ओडिशा बॉर्डर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी, जिससे छत्तीसगढ़ के उत्पादों और कृषि उपजों की नए बाजारों और मंडियों तक पहुंच बेहतर होगी। और राष्ट्रीय राजमार्ग 130 शिवनगर से अंबिकापुर खंड के 2 लेन पेव्ड शोल्डर के निर्माण से अंबिकापुर से बिलासपुर के बीच यात्रा निर्बाध एवं माल की आवाजाही सहज होगी। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से जांजगीर चांपा, सक्ती, सरगुजा, कोरबा एवं आसपास के क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर उस्लापुर रेल फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है। इससे माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और यातायात भी तेज होगा। भिलाई में 50 मेगावाट क्षमता के रेलवे सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। ये परियोजना ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के संकल्प से सिद्धि की मिसाल है, जिससे प्रतिवर्ष 86,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। डबल इंजन सरकार के साथ अमृतकाल में चौतरफा विकास की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर, विकसित और भव्य भारत के विजन को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके आशीर्वचन उद्बोधन के लिए सादर अनुरोध है। जोहार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधि और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में मुझे बताया गया कि 90 से अधिक स्थान पर हजारों लोग वहां जुड़े हुए हैं। कोने कोने से जुड़े मेरे परिवारजनों, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा सीटों से जुड़े लाखों परिवारजनों का अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनाव में आपने हम सभी को बहुत आशीर्वाद दिया है। आपके इसी आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हम विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आपके बीच में हैं। भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। ये बात आज इस आयोजन से और पुष्ट हो रही है। साथियों, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें
कोयले से जुड़े, सौर ऊर्जा से जुड़े, बिजली से जुड़े और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक विध प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के और नए अवसर बनेंगे। इन परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ के मेरे सभी भाई बहनों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही इस आधुनिक प्लांट के 1600 मेगावाट के स्टेज 2 का शिलान्यास भी हुआ है। इन प्लांट से देशवासियों को कम लागत पर बिजली उपलब्ध हो पाएगी। हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। आज ही राजनांदगांव और भिलाई में बहुत बड़े सोलर प्लांट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें ऐसी व्यवस्था भी है जिससे रात में भी आसपास के लोगों को बिजली मिलती रहेगी। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी। सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी। इससे परिवारों को हर वर्ष हजारों रुपये की कमाई होगी। सरकार का जोर हमारे अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर भी है। सोलर पंप के लिए खेत के किनारे, बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलार प्लांट लगाने के लिए भी सरकार मदद दे रही है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार जिस प्रकार अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है वो बहुत प्रशंसनीय है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस दिया जा चुका है। चुनाव के समय मैंने तेंदूपत्ता संग्राहकों के पैसे बढ़ाने की भी गारंटी दी थी।
डबल इंजन सरकार ने ये गारंटी भी पूरी कर दी है। पहले की कांग्रेस सरकार गरीबों के घर बनाने से भी रोक रही थी, रोड़े अटका रही थी। अब भाजपा सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम कर दिया है। हर घर जल की योजना, हर घर जल, इस योजना को भी सरकार अब तेजी से आगे बढ़ा रही है। पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच का भी आदेश दे दिया गया है। मैं छत्तीसगढ़ की बहनों को महतारी वंदन योजना के लिए भी बधाई देता हूं। इस योजना से लाखों बहनों को फायदा होगा। ये सारे निर्णय दिखाते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, छत्तीसगढ़ के पास परिश्रमी किसान, प्रतिभाशाली नौजवान और प्रकृति का खजाना है। विकसित होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो छत्तीसगढ़ के पास पहले भी मौजूद था और आज भी है। लेकिन आजादी के बाद जिन्होंने देश पर लंबे समय तक शासन किया, उनकी सोच ही बड़ी नहीं थी। वो सिर्फ 5 साल के राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते रहे। कांग्रेस ने सरकारें बार बार बनाई, लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना यही काम था। देश को आगे बढ़ाना ये उनके एजेंडा में ही नहीं था। आज भी कांग्रेस की राजनीति की दशा और दिशा यही है। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती। जो सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वो आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के लिए तो आप सब, आप ही मोदी का परिवार है। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। इसलिए मैं आज विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों को उनके इस सेवक ने अपने परिश्रम, अपनी निष्ठा की गारंटी दी है। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा। ये गारंटी पूरी करने के लिए
मैंने अपने आप को खपा दिया। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। गरीबों को लूटने वालों को गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा। आज देखिए, गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। गरीबों का जो पैसा लूटने से बचा है, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में काम आ रहा है। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, सस्ती दवाएं, गरीबों के घर, हर घर नल से जल, घर घर गैस कनेक्शन, हर घर टॉयलेट, ये सारे काम हो रहे हैं। जिन गरीबों ने इन सुविधाओं की कभी कल्पना भी नहीं की थी, उनके घर में भी ये सुविधाएं पहुंच रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इसलिए ही गांव-गांव तक आई थी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गारंटी वाली गाड़ी में क्या क्या काम हुए, उसके सारे आंकड़े बताए, उत्साह बढ़ाने वाली बातें बताई। साथियों, 10 वर्ष पहले मोदी ने एक और गारंटी दी थी। तब मैंने कहा था कि ऐसा भारत बनाएंगे जिसके सपने हमारी पहले वाली पीढ़ियों ने बहुत आशा के साथ उन सपनों को देखा था, सपनों को संजोया था। आज देखिए, चारों तरफ हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे ना, वैसा ही नया भारत बन रहा है। क्या 10 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी था कि गांव-गांव में भी डिजिटल पेमेंट हो सकता है? बैंक का काम हो, बिल जमा कराना हो, कहीं अर्जी एप्लीकेशन भेजनी हो, वो घर से संभव हो सकता है। क्या ये कभी किसी ने सोचा था कि बाहर मजदूरी करने गया बेटा पलक झपकते ही गांव अपने परिवार तक पैसे भेज पाएगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि केंद्र की भाजपा सरकार पैसे भेजेगी और गरीब के मोबाइल पर तुरंत संदेश आ जाएगा कि पैसा जमा हो चुका है? आज ये संभव हुआ है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री थे। वो प्रधानमंत्री ने अपनी ही कांग्रेस सरकार के लिए कहा था, खुद की सरकार के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में जाते 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 सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा रास्ते में ही गायब हो जाता है। अगर यही स्थिति रहती तो आज आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होती। अब आप हिसाब लगाइए, बीते 10 साल में बीजेपी सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 34 लाख करोड़ से ज्यादा, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी दिल्ली से सीधा आपके मोबाइल तक पैसा पहुंच जाता है।
डीबीटी के माध्यम से देश की जनता के बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। अब आप सोचिए, कांग्रेस सरकार होती और 1 रुपए में से 15 पैसे वाली ही परंपरा होती तो क्या होता? 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ रुपए रास्ते में ही कहीं न कहीं कोई बिचौलिया चबा जाता। बीजेपी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत भी युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए 28 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसके बिचौलिए भी इसमें से 24 लाख करोड़ मार लेते। बीजेपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी 2.25 लाख करोड़ तो अपने घर ले जाती, किसान को पहुंचते ही नहीं। आज ये भाजपा सरकार है जिसने गरीबों को उसका हक दिलाया है, उसका अधिकार दिलाया है। जब भ्रष्टाचार रुकता है तो विकास की योजनाएं शुरू होती हैं, रोजगार के अनेक अवसर मिलते हैं, साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएं भी बनती है। आज जो ये चौड़ी सड़कें बन रही हैं, नई रेल लाइनें बन रही हैं, ये बीजेपी सरकार के सुशासन का ही नतीजा है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने वाले ऐसे ही कामों से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। आने वाले 5 वर्षों में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा तो छत्तीसगढ़ भी विकास की नई बुलंदी पर होगा। ये विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए स्कूल, कॉलेज में पढ़ रहे युवा